Hello everyone and welcome back to our channel. This is Dr. Diksha and today we are going to learn the further part of Marma, that is Urdhva Marma and Prishtagat Marma. Thank you for your great response to our previous videos and all the very best for your studies. So let's start for today now. अभी हम आज ऊर्ध्व शत्रुगत मर्म देखेंगे। ऊर्ध्व शत्रुगत मर्मों की संख्या 37 बताई गई है। तो सबसे पहले एमसीक्यू इसमें ये भी बन सकता है कि ऊर्ध्व शत्रुगत मर्मों की संख्या कितनी बताई गई है। तो उनकी संख्या है 37। पहले अभी हम उनके स्थान देखेंगे कि वो कैसे और कहाँ स्थित है। तो ये अधिपति है, जो सबसे ऊपर रहता है ये है अधिपति। उसके बाद में ये जो आप देख सकते हो ये है सीमंत। 5 सीमंत होते हैं, ये सीमंत है। उसके बाद में जो ईयर लोब्यूल है, ईयर लोब्यूल के जस्ट नीचे जो होता है वो होता है विधुर। ये जो है सिरा मातृका। जो मातृका मर्म है वो भी 8 है, अष्ट मातृका मर्म, ऐसे आप उनको याद रख सकते हो। ये है क्रिकाटिका मर्म, ठीक है। ये जो है स्थपनी, दोनों भ्रू के जो मध्य होता है वो है स्थपनी मर्म। शंख मर्म, जो टेम्पोरल रीजन है वो उसको शंख मर्म बोलते हैं। आवर्त और अपांग, ये दोनों आंखों के पास में होता है। हमने इसमें देखा है शालक्य में कि अपांग संधि होती है, अपांग और कनिका संधि होती है आंखों में। तो जो अपांग और आवर्त है वो आंखों के पास होते हैं। ये रहा उत्क्षेप मर्म। हमने जस्ट देखा कि ईयर लोब्यूल के पास होता है विधुर मर्म। जो नॉस्ट्रिल्स है उसके वहां होता है फना मर्म। ये है श्रृंगाटक मर्म। अभी हमने ऊर्ध्व शत्रुगत मर्मों की संख्या और स्थान देखे हैं। अभी हम उनको देखेंगे कि परिणाम और रचना अनुसार उनको कैसे याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्व शत्रुगत मर्मों की संख्या कितनी है, या आपको पूछा जा सकता है कि मातृका ये कौन से मर्म में आता है परिणाम अनुसार, सद्य प्राणहर है, कालांतर प्राणहर है या कोई और है, या मातृका रचनानुसार कौन से मर्म में आता है, संधि है, अस्थि है, सीरा है। ऐसे सारे सवाल इन पे बन सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनको हम पहले परिणाम अनुसार कैसे याद रखेंगे। तो परिणाम अनुसार में सबसे पहले हम देखेंगे कि सद्य प्राणहर मर्म कौन से है। ऊर्ध्व शत्रु में जो भी मर्म बताए हैं वो सद्य प्राणहर में से सद्य प्राणहर कौन से मर्म आते हैं। इसको भी हम ऐसे याद रखेंगे कि सद्य मरने वाली माता ने शंख बजाकर श्रृंगार किया पति के लिए। सद्य मरने वाली माता ने शंख बजाकर श्रृंगार किया पति के लिए। अभी हम इसको डिकोड करेंगे। सद्य मरने यानी सद्य प्राणहर, माता यानी अष्टमातृका, शंख यानी 2 शंख, श्रृंगार यानी 4 श्रृंगाटक, पति यानी अधिपति। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यह एक फिगर निकाली है। इसको आप विजुअलाइज करके भी याद कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद आता है, ये कोड नहीं याद आता है, तो आपके आंखों के सामने भी इमेज आ सकती है कि ये एक माता है, इसने क्या किया, ये शंख बजाया और श्रृंगार किया। उसने श्रृंगार किया शंख बजाकर, किसके लिए, पति के लिए। तो हमने अभी देखे सद्य प्राणहर मर्म, उसको हमने याद रखा, सद्य मरने वाली माता ने शंख बजाकर श्रृंगार किया पति के लिए। अभी हम देखेंगे कालांतर प्राणहर मर्म कौन से है। ऊर्ध्व शत्रु में जो कालांतर प्राणहर मर्म है वो कौन से है। तो उसमें हम याद रखेंगे काली सीमंत। काली सीमंत, अभी हम इसको डिकोड करेंगे। सीमंत यानी जो 5 सीमंत बताए हैं वो, और काली यानी कालांतर प्राणहर मर्म, यानी जो कालांतर प्राणहर मर्म है वो सीमंत है 5। अभी हम देखेंगे कि ऊर्ध्व शत्रु में विषल्लग्न मर्म कौन से है। विषल्लग्न मर्म को हम याद रखेंगे। विशाल यूएस को गया, विशाल एक लड़का है, वो कहाँ गया है, घूमने यूएस गया है। तो अभी हम इसको डिकोड करेंगे। विशाल यानी विषल्लग्न, जो भी हम टाइटल है वो उसका वहाँ नाम आना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। इसलिए विशाल यानी विषल्लग्न मर्म है। यू यानी उत्क्षेप, एस यानी स्थपनी, यानी यूएस यानी उत्क्षेप और स्थपनी। ये कहा गया, विशाल यूएस को गया, यानी उत्क्षेप और स्थपनी विषल्लग्न मर्म है। और बाकी इनको छोड़ के जो सारे बचेंगे वो सारे वैकल्यकर मर्म है। इनमें केवल विकलता आ सकती है, इनसे कोई प्राणहरण नहीं होता है। तो ये कौन सा है, नीलामन्या, फणा, विदूर, आवर्त,
त्रुकाटिका, अपांग। और ये सारे संख्या में हर एक 2-2 होते हैं और इनमें केवल विकलता आ सकती है। अभी हम देखेंगे कि ऊर्ध्वचतुर में जो मर्म है उनको रचनानुसार कैसे उनका विभाजन किया है। परिणाम से हमने देख लिया, उनकी संख्या देख ली, स्थान देख लिए। अभी उनको रचनानुसार कैसे विभाजन किया है वो देखेंगे। तो ऊर्ध्वचतुर में जो अस्थि मर्म है वो कौन से है, उसको हम याद रखेंगे शंखास्थि। शंख जो है वो एक अस्थि मर्म है, शंखास्थि, ऐसे हम इसको याद रख लेंगे। जो शंख और अस्थि है इसको जोड़ लेंगे और एक ही वर्ड तैयार करेंगे, शंखास्थि। यानी शंख जो है वो एक अस्थि मर्म है। ऊर्ध्वचतुर में स्नायु मर्म कौन से है, तो हम उसको याद रखेंगे यूवी के स्नायु। सबको प्रकार पता है कि क्रिकेटर यूवी है, उसके स्नायु कैसे है, अच्छे है। तो यूवी के जो स्नायु है, अभी इसको हम डिकोड करेंगे। यू यानी उत्क्षेप, वी यानी विधुर, यानी यूवी के स्नायु। इससे आपको याद रहेगा कि उत्क्षेप और विधुर ये एक स्नायु मर्म है। और इसको आपको विषल्लग्न मर्म के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है विशाल यूएस को गया था, ये कौन सा है, विषल्लग्न मर्म है। और अभी हम देख रहे हैं कि यूवी के स्नायु, ये जो है स्नायु मर्म है और यूवी है। क्रिकेटर यूवी के स्नायु याद रखने आपको बस, यानी उत्क्षेप और विधुर ये दोनों स्नायु मर्म है। ठीक है, फिर अभी देखेंगे कि ऊर्ध्वचतुर में संधि मर्म कौन से है। संधि मर्म को हम ऐसे याद रखेंगे कि सीमा को पतिव्रता होने की संधि मिली। सीमा एक लड़की है, उसको क्या मिला, पतिव्रता होने की संधि मिली है। तो सीमा यानी कौन, सीमंत, पति यानी अधिपति, वर्ता यानी आवर्त, और संधि यानी एक संधि मर्म है। ऐसे आप इसको याद रख लोगे। और बाकी जो सारे बचते हैं इन सबको छोड़ के, ये जो ऊपर हो गए यानी कौन सा, शंख, उत्क्षेप और विधुर, सीमंत, अधिपति और आवर्त, इन सबको छोड़ के जो भी सारे बचेंगे वो सारे सिरा मर्म रहेंगे। इन सबको छोड़ के ऊर्ध्वचतुर में जो सारे मर्म बचेंगे वो सिरा मर्म होंगे। अभी हमने देखे कि ऊर्ध्वचतुर्गत मर्म उनके परिणामानुसार और उनके रचनानुसार कैसे याद रखना है, साथ ही हमने उसकी संख्या और स्थान देखे। अभी हम देखेंगे पृष्ठगत मर्म। सबसे पहला सवाल ये बन सकता है कि पृष्ठगत मर्म की संख्या कितनी है, तो पृष्ठगत मर्म है वो 14 है। उसके बाद में अभी हम उनके स्थान देखेंगे। ये जो है ये अंशमर्म है, उसके नीचे है अंशफलक, अंशफलक के इधर नीचे है बृहति मर्म, उसके नीचे है पार्श्व संधि, फिर उसके बाद आता है कटिक तरुण, नितंब मर्म और कुकुंदर मर्म। ऐसे ये 7 मर्म है, ये पेयर में उपस्थित रहते हैं, यानी ऐसे 7 और हर एक पेयर में रहते हैं। ऐसे ये कुल 14 मर्म होते हैं पृष्ठ में। हमने पृष्ठगत मर्मों की संख्या और स्थान देख ली। अभी हम उनको परिणामानुसार और रचनानुसार देखेंगे कि कैसे याद रखना है, क्योंकि इनमें भी सेम सवाल बन सकता है कि परिणामानुसार ये मर्म कौन से इसमें आते हैं, जैसे कुकुंदर कौन सा मर्म है, वैकल्यकर है, कालांतर प्राणहर है, सद्य प्राणहर है, या रचनानुसार उसका कैसा भेद हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे परिणामानुसार। जो पृष्ठगत में मर्म है उनमें से वैकल्यकर कौन से है वो देखते हैं। अभी हम देखेंगे इसको, इसका कोड देखेंगे। सबसे पहले अस, अस, कुकु, वाकु। यहाँ कुकु और वाकु ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है और उसके साथ में है अस, अस। अभी हम उसको डिकोड करेंगे, यानी अंश, अंशफलक, कुकु यानी कुकुंदर, वाकु यहाँ इसलिए है कि ये वैकल्यकर मर्म है। जो भी है वो हमने पहले ही बताया कि टाइटल में आना चाहिए, हर एक का जो भी टाइटल है वो ट्रिक में आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने ये रखा है यहाँ। अभी हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अस, अस, कुकु, वाकु, यानी अंश, अंशफलक, कुकुंदर, ये तीनों जो है वैकल्यकर मर्म है। अभी हम देखेंगे कि बाकी जो सारे मर्म बचते हैं इन तीनों को छोड़ के, अंश, अंशफलक, कुकुंदर, इन तीनों को छोड़ के पृष्ठ में
जो भी सारे मर्म बचते हैं वो सारे कालांतर प्राणहर है। यानी पृष्ठगत मर्म में परिणामानुसार देखेंगे तो दो ही भेद हो सकते हैं, एक तो वैकल्यकर है, उनमें विकलता आ सकती है, या काल से प्राणहरण हो सकता है। तो वैकल्यकर हमने देख लिए, अंशफलक और कुकुंदर, ये तीनों वैकल्यकर मर्म है। और इन तीनों को छोड़ के पृष्ठ में जो भी मर्म बचेंगे वो सारे कालांतर प्राणहर मर्म है। पृष्ठ के मर्म हमने अभी परिणाम से देख लिए, अभी हम उनको रचनानुसार देखेंगे कि रचनानुसार उनको कैसे याद रखना है। पृष्ठ में अस्थि मर्म कौन से है वो देखेंगे। उसको हम याद रखेंगे कनी फलकास्थि। कनी फलकास्थि डिकोड करेंगे, क यानी कटिक तरुण, नी यानी नितंब, फल यानी अंशफलक, और ये तीनों जो है अस्थि मर्म है। इसको हम याद करेंगे कनी फलकास्थि। यानी पृष्ठ में जो अस्थि मर्म है वो कैसे याद रखेंगे, कनी फलकास्थि, यानी कटिक तरुण, नितंब और अंशफलक, ये तीनों अस्थि मर्म है। अभी देखेंगे कि इसमें जो पृष्ठ में स्नायु मर्म है वो कौन से है। उसको हम याद रखेंगे कि ऐसे स्नायु। स्नायु कैसे है, ऐसे है, यानी अंश एक स्नायु मर्म है, अंश एक स्नायु मर्म है। आगे देखेंगे कि पृष्ठ में संधि मर्म कौन से है। इसमें अभी हम याद रखेंगे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, सबको कुक करने की संधि मिल रही है घर में, सबको कुक करने की संधि मिल रही है। कुक यानी कुकुंदर, कुक यानी यहाँ कुकुंदर हुआ, तो कुकुंदर ये एक संधि मर्म है पृष्ठ में। और अभी पृष्ठ में जो सीरा मर्म है वो कौन से है, बृहत सीरा। इसको याद रखेंगे, बृहत सीरा। सीरा जो है बृहत है, बड़ी है, तो बृहति, बृहत यानी बृहति, ये एक सीरा मर्म है। और पार्श्व संधि एक सीरा मर्म है। इसको याद रखेंगे कि इसके नाम में संधि है, इसके यहाँ नाम में संधि है, पर ये एक सीरा मर्म है, ये संधि मर्म नहीं है बल्कि सीरा मर्म है। Today we learn the further part of marma, that is Urvajadrugat marma and Prishthagat marma. We have discussed MCQs related to it also, and we will meet some other day with some interesting topic. Till then, all the very best, and recall and revise this marma properly.